नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो दोये सर्वसाहूणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका प्रथम अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का हम पढ़ रहे हैं। यह बात चल रही है कि श्रावक को सबसे पहले 7 व्यसनों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अन्य कोई व्रत प्रतिमा आदि प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। और 7 व्यसन जुआ, मांस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन, चोरी करना, परस्त्री गमन करना और शिकार खेलना, ये 7 व्यसन है। इन 7 व्यसनों की चर्चा अपन लगभग पिछले 10-11 दिनों से कर ही रहे हैं, क्योंकि हर व्यसन के ऊपर 2 श्लोक लिखे हैं और इस प्रकार से 14 श्लोक 7 व्यसनों के पढ़े हमने। और उसके भी बाद में एक श्लोक और हमने कल पढ़ा कि 7 व्यसनों में से एक व्यसन का भी जिन्होंने सेवन किया और उसकी कीमत उन्होंने सर्वस्व लुटाकर यहाँ तक मरकर, यहाँ तक नरक में जाकर चुकाई, और जो 7 ही व्यसनों का सेवन करते हैं उन्हें उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि 7 व्यसनों में से एक भी व्यसन का सेवन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक व्यसन में कैसे बर्बाद हुए, तो उन्होंने सबसे पहले जुआ व्यसन में बर्बाद होने वालों में युधिष्ठिर का नाम लिया कि युधिष्ठिर किस प्रकार जुआ व्यसन से बर्बाद हुए। और मांस भक्षण में बक नाम का राजा मांस भक्षण करने के कारण नरकगामी हुआ, और उसके बाद वेश्यागमन करने के कारण चारुदत्त सेठ बर्बाद हुआ, और उसके बाद शराब का सेवन करने के कारण यादव कुमार नरकगामी हुए, और जुआ, आमिष, मदिरा दारी, आंखें तक शिकार खेलने में ब्रह्मदत्त राजा बर्बाद हुआ। शिकार खेलने के कारण ब्रह्मदत्त राजा नरकगामी हुआ, और चोरी करने के कारण शिवभूति वह बर्बाद हुआ, नरकगामी हुआ, और परस्त्री गमन के कारण रावण बर्बाद हुआ, नरकगामी हुआ। तो 7 व्यसनों का त्याग आप हम सबको अवश्य ही करना चाहिए। एक व्यसन का सेवन करने वाले नरकगामी हुए हैं, दुख पाए हैं। ये तो एक नाम आपको उदाहरण मात्र दिए, बाकी तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। एक व्यसन के कारण दुख उठाने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन कोई कहे साहब कोई एक आध उदाहरण तो बताओ आप, जिसने जुआ खेला और बर्बाद हुआ, एक आध उदाहरण तो बताओ। आप ये कह रहे हो इससे ये नुकसान है, उससे वो नुकसान है, तो किसने क्या नुकसान उठाया, एक आध आदमी का नाम तो बताओ। लोग ऐसे पूछते ना, तो उन्होंने कहा ठीक है हम नाम बताते हैं। तो उन्होंने एक नाम 7 व्यसनों का सेवन करने वालों के बताए, लेकिन ये एक ही हुए ऐसा नहीं समझना। ऐसे असंख्यात जीव हैं जिन्होंने एक व्यसन का सेवन किया और नरक तक का दुख उठाया। इसलिए आप और हम सबको अवश्य ही इन 7 व्यसनों के सेवन का त्याग करना चाहिए। एक बक राजा की कहानी तो कल अपन ने सुनी थी, है ना। बक राजा कौन था, कैसे मांस भक्षण
की बात और कैसे वह नरक गया, वो चर्चा अपन ने कल की थी। अब अन्य जो 7 के अलावा 6 रह गए हैं, तो उनकी भी चर्चा अपन, कहानियां हैं अपने पास में पुराणों में, तो उनकी चर्चा आपसे 6 कहानी एक ही दिन सुनाएंगे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो एक एक दिन एक एक सुनाएंगे, ठीक है, एक एक दिन एक एक सुनाएंगे और आगे अपन श्लोक पढ़ते हैं। देखो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, छोटा सा है श्लोक तो जरा सा है 2 लाइन का, लेकिन बात बड़ी गहरा है। ये छोटा सा श्लोक बात बहुत बड़ी गहरा है। देखो अपन पढ़ते हैं इस छोटे से श्लोक को कि ये कितनी बड़ी बात कह रहा है, ये आप समझिए। देखो ये आर्या छंद है, 32 नंबर का श्लोक है। इसको गाथा की तरह पढ़ते हैं, मतलब जैसे वंदितु सब सिद्धे धूमचल मनोवमं गदिम पत्ते, इसी प्रकार पढ़ना है इसको, इस लय में पढ़ा जाता है इसको। न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभूतानि त्यक्त्वा सत्पथमपथ प्रवृत्तया क्षुद्रबुद्धीनाम्। क्या कह रहा है ये छोटा सा श्लोक? न मतलब नहीं, परम, परमियंती है ना, परमियंती, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द हो जाएंगे, एक परम और एक इयंती। परम मतलब परंतु, परम मतलब परंतु, और ये परंतु तो आप जानते हो टोडरमल जी वाला परंतु बड़ा खतरनाक होता है। सारी बात करने के बाद वो कहते परंतु, तो परंतु बोल दिया, इसका मतलब अभी तक की सारी बात से कोई भारी बात, वजनदार बात आ रही है, ऐसा होता है ना। सामने वाला खूब, अपन जान रहे वो आदमी गलत है, लेकिन अपन समझाने जाते हैं तो वो अपनी गलती तो नहीं मानता और गलत गलत तर्क पेश करता है खूब सारे। लेकिन अगर अपन उससे उसी समय कह दें कि तू गलत है, तो फिर हम समझाने गए वो तो समझेगा नहीं। तो उससे क्या कहते, तू जो कहता है सब सही है, परंतु अब हमारी बात भी तो सुन। तेरी बात हमने सुनी और तेरी बात सही है हम कह रहे हैं, लेकिन अब हमारी बात सुन। मतलब परंतु, किंतु ये शब्द आ जाते हैं, ये कुछ विशेष बात के, अभी तक जो बात हुई सो हुई, लेकिन अब इसके बाद कुछ और विशेष भारी बात है। क्या है भारी बात, विशेष बात? तो कह रहे हैं न परम इयंती। न का मतलब क्या? नहीं। परम का मतलब परंतु, इयंती मतलब इतने ही, इयंती मतलब इतने ही, भवंती होते हैं। क्या कहा? न नहीं, परम परंतु, इयंती इतने ही, भवंती होते हैं, व्यसनानि। व्यसन क्या मतलब हुआ? परंतु इतने ही व्यसन नहीं होते। अरे हमने 7 व्यसन गिनाए, तो आप ये मत समझना कि ये व्यसन 7 ही होते हैं। व्यसन इतने ही नहीं होते। अच्छा महाराज इतने ही नहीं होते, तो फिर कितने होते? हमने तो बचपन से सुना 7 व्यसन होते, और आपने गिनाए अभी, और हमने पढ़े हैं, और अभी संकल्प कर लिया कि हम तो इन 7 व्यसनों का त्याग करेंगे। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कह रहे अप्राणी प्रभूतानि। अप्राणी, अप्राणी का लिख रहा है, व्यसनान्य प्राणी है ना, व्यसनान्य प्राणी, तो व्यसनानी अप्राणी। व्यसनानी का जो नी है उसमें ई का यह हो गया संधि के नियम से। अप्राणी, अप्राणी मतलब अन्य, अप्राणी मतलब अन्य, दूसरे। प्रभूतानि, प्रभूत मतलब बहुत सारे, अन्य भी बहुत सारे व्यसन होते हैं। क्या समझ में आई पहली लाइन? देखो अभी मैं क्रम से जमा के बता दूं क्या? अभी तो मैंने जिस क्रम से शब्द आए उस क्रम से अर्थ बताया, अभी थोड़ा क्रम से देखो।
परम परंतु व्यसनानि इयन्ति न भवन्ति, व्यसन इतने ही नहीं होते। व्यसनानि अपराणि प्रभुतानि भवन्ति, व्यसन अन्य भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा महाराज, बहुत सारे होते हैं और भी, तो वो कौन से हैं वो भी बता दो, आप उनके भी नाम गिना दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, नाम तो जिनकी संख्या फिक्स हो उनके ही गिना सकते हैं। नाम कितनों के गिना सकते हो आप? भाई 7 गिना दिए, और गिनाएंगे तो कितने गिना देंगे? 100 गिना देंगे, 1000 गिना देंगे, लाख गिना देंगे, करोड़ गिना देंगे, कोई ना कोई संख्या होगी ना, गिनाएंगे तब तो। वो कह रहे ये तो अनगिनत है, हम कहां तक गिनाएंगे, इसलिए हम गिनाते नहीं हैं। अच्छा, गिनाते नहीं, फिर हम कैसे समझेंगे? तो कह रहे अभी समझो आप। वो कह रहे त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, सतपथम, सतपथ को, सच्चे मार्ग को त्याग कर, अपथ प्रवृत्तयः, अ मिला कि नहीं? कहीं लिख रहा है कि मैं मन से ही बोल रहा हूं? सतपथम अपथ, सतपथ मपथ, सतपथ मपथ दिख रहा है ना आपको? ये सतपथ मपथ क्या है? ये संधि विच्छेद करो तो सतपथम और अपथ, सतपथम मतलब सतपथ को, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, अपथ प्रवृत्तयः, अपथ पर प्रवृत्ति करना, सच्चे मार्ग को छोड़कर जो सच्चा मार्ग नहीं है उस पर प्रवृत्ति करना, उस पर चलना, उस पर गमन करना, उसका अनुगमन का अनुचरण करना, क्षुद्र बुद्धि नाम, क्षुद्र बुद्धियों के द्वारा। क्षुद्र बुद्धि जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जो अल्प बुद्धि, जो मिथ्या बुद्धि, जो खोटी बुद्धि वाले लोग हैं, वे सतपथ को छोड़कर और अपथ पर चलते हैं, वे सब व्यसन है। क्या है? बहुत मार्मिक बात कहने जा रहे हैं। आचार्य पद्मनंदी देव इन 2 छोटी छोटी लाइनों में वो बात कह गए जो पिछले 14 श्लोकों में नहीं कही उन्होंने। पिछले 14 श्लोकों में तो उन्होंने ये कहा था कि देखो 7 चीजें छोड़ दो, ये 7 व्यसन है, ये 7 चीजें छोड़ दो। और इस आधा श्लोक है, ये आधा श्लोक बोले, श्लोक तो पूरा ही है क्योंकि वो 4-4 लाइन के थे, ये 2 लाइन का है, इसलिए मैं आधा बोल रहा हूं। इस आधे श्लोक में उन्होंने कहा कि तुम असंख्यात व्यसन छोड़ो। कितने? असंख्यात व्यसनों को छोड़ो। अरे जो सतपथ है अर्थात मुक्ति का मार्ग है, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, जो सुखी होने का मार्ग है, उसको छोड़कर जो खोटी बुद्धि वाले संसार के मार्ग में बढ़ते हैं, वो सब व्यसन है। क्या व्यसन है? मुक्ति मार्ग को छोड़कर संसार के मार्ग में चलना, ये सब व्यसन है। व्यसन मतलब क्या? बुरी आदत। अनादि से ऐसी बुरी आदत पड़ी है कि मुक्ति के मार्ग में नहीं चलते और संसार के मार्ग में चल। बुरी आदत है कि नहीं? नरक में, तिर्यंच में, देव में, मनुष्य में 4 गतियों के मार्ग में तो चलते, लेकिन जो सुखी होने का, अमर होने का मार्ग है उसमें नहीं चलते। तो एक खोटी आदत है कि नहीं हमारी? तो एक खोटी आदत है, तो खोटी आदत का नाम ही तो व्यसन है। तो अनादि से हम पुण्य करके स्वर्ग का मार्ग तो तलाशते हैं, अनादि से पाप करके नरक का द्वार तो खटखटाते हैं, लेकिन पाप और पुण्य से पार मुक्ति का दरवाजा नहीं खटखटाते। ये हमारी बुरी आदत है। कह रहे ये व्यसन है, इसको छोड़ो। किसको छोड़ो? श्लोक का अर्थ समझ में आया?
आप लोग बता सकेंगे? एक बार फिर से बताता हूं, देखो सुनो। परम, परम मतलब परंतु, इयंती व्यसनानि न भवंती, इतने ही व्यसन नहीं होते। अपराणी अपि प्रभूतानि, अब ये भवंती लगा लो आप, व्यसनानि भवंती लगा लो, कैसे भी समझ लो आप, कि अन्य भी बहुत सारे होते हैं। क्षुद्र बुद्धि नाम, क्षुद्र बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि नहीं, मिथ्या बुद्धि। अल्प से मतलब मात्रा की बात नहीं, कम और ज्यादा की। यहां क्षुद्र अल्प के अर्थ में नहीं है, बल्कि उल्टी बुद्धि। अरे ज्ञान थोड़ा हो ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक, इससे फर्क पड़ता। ज्ञान कम हो कि ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। भले ज्ञान कम हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्ञान उल्टा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो क्षुद्र बुद्धि नाम मतलब उल्टी बुद्धि वाले। जगत में कहते हैं ना, अनसमझे ते समझे। जो ना समझे उसको तो समझा सकते हैं, क्या दिक्कत है? और समझदार तो खुद ही समझते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मिथ्या आग्रह लेकर बैठे हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? अरे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, क्या दिक्कत है? सो रहा है तो जगा दो भाई। और कोई जाग ही रहा हो तो उसे क्या जगाना, हो तो जगा हुआ है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कैसे जगाया जाए? आंख बंद करके पड़ा है, जग रहा है, लेकिन हम कह रहे जगो भैया, जगो भैया, और जानबूझ के ही सोने का नाटक करा, उसको कैसे जगाए बताओ? उसको जगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही जो मिथ्या बुद्धि वाला है, वो तो खोटे खोटे काम ही करेगा। वो क्या करता है? सतपथम त्यक्त्वा, सत मार्ग को छोड़कर अपथ प्रवृत्तया, अपथ पर प्रवृत्ति करता है। और वो जितनी भी अपथ प्रवृत्तियां हैं वे सब की सब व्यसन, और उन सब का त्याग करना चाहिए, अन्यथा संसार परिभ्रमण से हम नहीं बच सकते। यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें जन्म मरण का अभाव करना है, यदि हमें अनंत काल के लिए मुक्तिपुरी में निवास करना है, तो हमें क्या करना होगा? समस्त व्यसनों का त्याग। कौन बताएंगे अर्थ इसका? हाँ जी, जो भी बताना चाहिए माइक, इसका बटन चालू करके बोलना, ऊपर करके, और फिर बंद करना मत भूलना, नहीं तो क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाती है। हाँ जी, परंतु इतने व्यसन नहीं है और अन्य व्यसन है। मिथ्या दृष्टि, सत्य मार्ग को छोड़कर अपरत मार्ग में प्रवृत्त होता है और कुमार्ग में चलता है। सब जितने भी कुमार्ग में चलते हैं सब लोगों के व्यसन है। हाँ जी, अच्छा बताया आपने, लेकिन एक शब्द और जरूरी है इसमें, अन्य व्यसन है की बजाय अन्य बहुत सारे व्यसन है। प्रभूतानि, प्रभूतानि मतलब बहुत सारे। अन्य भी, आप विराज वही वही रख लीजिए, जिसको जरूरत होगी ले लें, कोई बात नहीं। अन्य भी बहुत सारे व्यसन है। अभी संस्कृत के शब्द टू शब्द कौन बताएंगे? शब्द से शब्द। हाँ जी, हाँ भाभी जी बता रहे पीछे। हाँ चलो, नहीं माइक चाहिए, हमको चाहिए माइक। हाँ हाँ, पास में, परंतु किया है, इसका मतलब अपने आप में जैसे बताते हैं कि व्यसन सिर्फ साथ है, साथ नहीं है। उसके लिए इस श्लोक में उदाहरण दिया है क्षुद्र का। क्षुद्र का मतलब बुद्धि मतलब कम नहीं होती है, उसकी बुद्धि है ना थोड़ी मतलब ऐसे होती है, मिथ्या बुद्धि होती है। मिथ्या बुद्धि ऐसे होती है कि वो है ना मतलब जैसे सोया हुआ होता है तो अपन उसको जगा देते
हाँ अच्छा है भाभी जी, सब तू शब्द बताएंगे आगे योगी करने दे दो, वहीं से दे दो। हाँ, पर मेरी अंतिम भक्ति नहीं, परंतु होते हैं व्यसनान्य और परायण व्यवसाय व्यसन, और व्यसन इतने नहीं होते हैं। अन्य परायण होते हैं तो बहुत सारे भी अन्य बहुत सारे भी होते हैं। तत्वा सपत अपत प्रवृत्तियाँ सिद्ध विद्यमान छोड़कर सबके सब पद को छोड़कर के अपत से प्रवृत्ति करते हैं, जैसे शुद्ध विद्यमान जैसे मुख्य बुद्धि वाले उनको सत्मार्ग को छोड़कर अपन काम को करते करते उसका व्यसन है। वो सब व्यसन है। हाँ जी, रख लीजिए वहीं, बटन बंद कर दो आप नीचे की ओर, लाइट बंद हो गई। अभी हिंदी वाले का पाठ करते हैं अपन। क्षुद्र बुद्धि से श्रेष्ठ मार्ग को तज कुमार्ग में करें गमन, यह प्रवृत्ति भी व्यसन जानिए, मात्र नहीं है सत्य व्यसन। क्षुद्र बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग को तज कर कुमार्ग में गमन करता है। यह प्रवृत्ति उसकी, जो श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर कुमार्ग में चलता है, यह प्रवृत्ति भी व्यसन है, मात्र नहीं है सत्य व्यसन। केवल साथ ही व्यसन नहीं। देखो आप और हम अपने को मनुष्य मान रहे हैं, ये भी व्यसन है। समझ में आती है बात? मैं अपने को पुरुष मान रहा हूं, यह भी व्यसन है। अनादि से आदत पड़ी मानने की, जो पर्याय मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसा मान लो। आपको इसमें आश्चर्य लग रहा होगा, तो ये भी कोई व्यसन है। अरे व्यसन किसको कहते हैं? जैसा मैं हूं नहीं और वैसा मानूं, मतलब गलत माना ना मैंने, और अनादि से चला आ रहा है। मैं हूं तो शुद्धात्मा और मान रहा हूं बालक, युवा, वृद्ध, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, काला, गोरा। ये क्या है? अनादि से ऐसी बुरी आदत पड़ी है, जिस पर्याय में जाते हैं वैसा मान लेते हैं। अरे आज मैं लाल रंग का कपड़ा पहनूं तो मैं अपने को लाल मानता हूं क्या? और काले रंग का शर्ट पहन लूं तो क्या मैं अपने को काला मानता हूं? मानता हूं? नहीं मानता। हरे रंग का पहन लूं तो क्या हरा मानता हूं? नीला पहन लूं तो नीला मानता हूं? नहीं मानता। फिर ये काला शरीर पाकर काला क्यों मानता हूं? गोरा शरीर पाकर गोरा क्यों मानता हूं? अरे कपड़ा जैसे रंग का पहनता हूं वैसा मैं अपने को मानता, और ये शरीर क्या है? कपड़ा ही तो है। अरे ये कपड़े तो हम एक दिन 2 दिन पहन के बदल देते हैं, लेकिन ये कपड़ा हम 100 साल में बदल देते हैं। और क्या है? तो कपड़ा ही, ये भी कपड़ा ही है। तो जब 1-2 दिन में बदलने वाले कपड़े को पहनकर हम उस कपड़े जैसा अपने को नहीं मानते, ऐसा घेरदार बढ़िया चौड़ा कुर्ता पहन करके ऐसे अपने को मोटा तो नहीं मानते। अरे ये तो कपड़ा थोड़ा ढीला ढीला इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा हूं, बाकी मैं ऐसा हूं नहीं। और एकदम टाइट वाला पहनने में तो पतला सा दिखे, लोग के पतले दिख रहे हो, नहीं वैसे मैं पतला हूं नहीं, आज कपड़े थोड़े से मैंने ऐसे टाइट वाले पहन लिए इसलिए ऐसा लग रहा हूं मैं, बाकी मैं ऐसा हूं नहीं। बोलो क्या बोलेंगे अपन? यही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही शरीर यदि हमने मनुष्य का पहन लिया तो मैं मनुष्य हूं ऐसा कैसे मान लिया? अरे बोलो नहीं, ये तो कपड़ा आज मनुष्य का पहन रखा है इसलिए मैं मनुष्य जैसा आपको लग रहा हूं, पर मैं तो हूं तो शुद्धात्मा। अगर मैंने गाय का कपड़ा पहन लिया, मतलब गाय का शरीर पहन लिया, तो लोग गाय कहेंगे, तो अपन को क्या कहना? अरे ये कपड़ा गाय का पहना इसलिए मैं गाय लग रहा हूं आपको, पर मैं गाय नहीं हूं। मैं कौन हूं? शुद्धात्मा। और अनादि से क्या आदत पड़ी है? जैसा कपड़ा मिला। अरे बात समझ में आती है या नहीं आती है? हम कहां, हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। ऐसी बात है भैया, शुद्ध से भटके ये व्यसन है बस। शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियां ये अनादि से करते आए हैं, और ये दोनों ही
मुक्ति के मार्ग से दूर है। इसलिए ये सब प्रवृत्तियां व्यसन है। अरे चलो, शुभ नहीं अशुभ की प्रवृत्तियां कितनी है हमारे जीवन में, पाप रूप प्रवृत्तियां कितनी है, उनको तो छोड़ो है कम से कम जो जिनमें घोर पाप का बंध होता है, जिनमें घोर हिंसा होती है, जिसमें बहुत झूठ बोला जाता है, जिनमें बहुत चोरी आदि का पाप लगता है, जिन कार्यों में कुशील सेवन का दोष लगता है, जिन कार्यों में बहुत परिग्रह का पाप लगता है, ऐसे मोटे मोटे पापों को तो छोड़े कम से कम। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं यहाँ से हिंदी अर्थ, तो माइक लेकर के बोले, हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए माइक ले लीजिए। आचार्य महाराज को उपदेश देते हैं कि जिन व्यसनों का ऊपर कथन किया गया है वे ही व्यसन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु कोई भी व्यसन है। व्यसन का मतलब है कि व्यक्तियों का श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर निकृष्ट मार्ग में प्रवृत्त हो जाना। इसलिए जीवों को चाहिए कि वे व्यसनों से रक्षा के लिए निकृष्ट मार्गों में प्रवृत्त होना। हाँ, क्या कह रहे हैं देखिए, आचार्य महाराज और भी उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि जिन व्यसनों का ऊपर कथन किया गया है वे ही व्यसन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु और भी व्यसन है। व्यसन का तात्पर्य है कि अल्प बुद्धि मिथ्या दृष्टियों का श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर निकृष्ट मार्ग में प्रवृत्त हो जाना, इसको कहते व्यसन। किसको कहते व्यसन? श्रेष्ठ मार्ग छोड़कर निकृष्ट मार्ग में प्रवृत्त हो जाना, इसका नाम क्या है? अरे अनादि से जीव के नीचे गिरने की टेव पड़ी है, ऊपर चढ़ने की टेव नहीं है। यहाँ कहते हैं पुण्य से धर्म नहीं होता, तो कहता है जी आज से पुण्य बंद, फिर करेगा क्या? पाप करूंगा। तो ये तो हमने कहा नहीं कि पाप अच्छा है, हमने कहा पुण्य भी अच्छा नहीं है। तो तुम्हें धर्म में लगना था, तुम धर्म में नहीं लगे और तुम पाप में चले गए, ये है व्यसन। क्या है व्यसन? व्यसन मतलब बुरी आदत। और बुरी आदत क्या? कि जब जीव को ऊपर चढ़ने का उपदेश देते हैं और ये ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे गिर जाता है, इसका नाम है व्यसन। किसका नाम है व्यसन? अरे आपको ये बातें जचती है कि नहीं जचती है? मैं मेरे मन से तो नहीं बता रहा कुछ आपको, जिनवाणी की परंपरा के अनुरूप बातें हैं कि कुछ विपरीत बात है। ये कह रहे जो भी बुरी आदत है वो व्यसन है। अब बुरी आदत क्या है हमारी? कि अनादि से जब भी हमें ऊपर चढ़ने का उपदेश मिला, हम ऊपर नहीं चढ़े, चढ़े होते तो वहां होते ऊपर, जो चढ़े वो ऊपर चले गए। ऊपर मतलब सिद्ध सिलापन, मोक्ष में, और हम यहीं पड़े हैं। इसका मतलब ये बात तो प्रमाण है, मतलब इस बात का प्रमाण है कि हम ऊपर नहीं चढ़े, नीचे गिरे। इसका तो ये बुरी आदत हमारी पड़ी है ना, ये बुरी आदत को छोड़ते नहीं है। सात व्यसन छोड़ दें, ले बुरी आदत नहीं छोड़ रहे, तो मुक्ति कैसे जाएंगे भाई? इसलिए कह रहे भैया सात व्यसन भी छोड़ो, अन्य भी बुरी आदतें जो अनादि से कुटेव पड़ी है तुम्हारी, पर का अपने को कर्ता मानने की। मैंने यदि श्लोक अच्छे से पढ़ दिया गा करके, तो मैं क्या मान रहा हूं? मैं तो बढ़िया पढ़ दिया, बढ़िया पढ़ दिया। फिर कल क्या हो गया था मेरे को? कल क्यों नहीं पढ़ पा रहा था मैं? कल तो श्लोक पढ़ ही नहीं पाया मैं ढंग से। अगर मैं ही पढ़ने वाला हूं तो मुझे कल भी ढंग से पढ़ लेना था ना। कल नहीं पढ़ पाया, क्यों नहीं पढ़ पाया? तो वो गला खराब। अरे गला खराब है तो इसका मतलब गला पढ़ता है, मैं थोड़ी पढ़ता हूं। परद्रव्य का परिणमन है और मैं उसका अपने को कर्ता मान लेता हूं, ये है व्यसन। क्या है व्यसन? परद्रव्य का अपने को कर्ता मानना, ये है बुरी आदत अनादि की। इसको भी छोड़ो भाई, इसको भी छोड़ो। किसको छोड़ो?
भावार्थ, भावार्थ कौन पढ़ेंगे? हाँ जी, भावार्थ पढ़े। भाव यह है कि जो असत प्रवृत्तियां मनुष्य को सन्मार्ग से भ्रष्ट करती हैं, उनका नाम व्यसन है। ये व्यसन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनमें 7 प्रमुख हैं। हाँ, कि भाव ये है, देखो सार बात क्या कहना चाहते हैं, पूरे 32वें श्लोक का सार क्या है? तो वो कह रहे हैं कि जो असत प्रवृत्तियां, जो खोटी प्रवृत्तियां मनुष्य को सन्मार्ग से भ्रष्ट करती हैं, उन सब का नाम व्यसन है। ये व्यसन अनेक प्रकार के हो सकते हैं और उनमें 7 मुख्य हैं। जीव जब जुआ खेलने लग जाता है, चोरी करने लगता है, मांस भक्षण करने लगता है, तो क्या होता है? सत्मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और इसीलिए इनको व्यसन कहा है। और भी जिनके कारण से सन्मार्ग को छोड़ देवे, वो सब व्यसन। तो सबसे पहला व्यसन कौन सा है? 7 व्यसनों में अभी अन्य की बात नहीं। पहला व्यसन कौन सा? जुआ खेलना। और दूसरा कौन सा? मांस भक्षण। तीसरा मदिरापान। चौथा वेश्यागमन। पांचवा चोरी का शिकार खेलना, और उसके बाद चोरी करना और परस्त्री गमन। वो कोई भी क्रम समझो भले, है ना। 7 व्यसनों में पहला कौन सा? अच्छा, जुआ में कौन प्रसिद्ध हुआ? प्रसिद्ध मतलब बर्बाद, युधिष्ठिर। और मांस भक्षण में बक राजा, और वेश्यागमन में चारुदत्त, और शिकार खेलने में ब्रह्मदत्त राजा, और चोरी करने में शिवभूति, और परस्त्री गमन में रावण। सब हो गए क्या? एक रह गया, शराब पीना। मांस भक्षण में कौन हुआ है? एक मौसी जी क्या बता रहे? नहीं, जुआ का तो हो गया, शराब वाला रह गया था। उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? शराब में यादव कुमार। अब सुनो, देखो हमने आपसे कहा था एक एक कथानक आपको बताएंगे। तो पहला जो जुआ व्यसन है, उस जुआ व्यसन में युधिष्ठिर कैसे बर्बाद हुए वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन जो आगम में शब्द आए हैं उनको अभी व्यवस्थित सुनो आप, क्योंकि कहानी तो अपन कई बार सुनते हैं, पर हम लोग भी लाइट वे में ही लेते हैं और लाइट वे में ही सुना देते हैं। कुछ शब्द रह जाते हैं, कुछ बता देते हैं, कुछ आपको याद रह जाते हैं। क्या बताया है? देखो, हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। उस हस्तिनापुर नाम के नगर में एक धृतराज नाम का राजा था। कौन था? धृतराष्ट्र नहीं, धृतराज। धृतराज नाम का एक राजा था। उसकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3। पहली का नाम था अंबिका, दूसरी का नाम था अंबालिका, और तीसरी का नाम था अंबा। अंबिका, अंबालिका और अंबा 3 रानियां थी धृतराज की। हस्तिनापुर के राजा थे। मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से, याद रखना। वो जो पहली रानी थी अंबिका, उससे उसके 100 पुत्र हुए थे। दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए थे। एक मिनट रुको, कुछ भूल हुई है। हाँ, धृतराज है ना, धृतराज की 3 रानियां। हाँ, अभी सुनो, धृतराज की 3 रानियां तक बात सही है। हस्तिनापुर नाम का नगर, वहां धृतराज नाम का राजा, उसकी 3 रानियां, एक अंबिका, दूसरी अंबालिका और तीसरी अंबा। अंबिका से हुआ पुत्र, उसका नाम था धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र, जो आप प्रसिद्ध है, सब सुनते हैं। पिता का नाम धृतराज और बेटे का नाम धृतराष्ट्र, ये अंतर है। वो राज है ऊपर और ये राष्ट्र। और अंबालिका से जो बेटा हुआ उसका नाम था पांडु। क्या नाम था उसका? पांडु। और अंबिका से जो बेटा हुआ उसका नाम था विदुर।
क्या नाम था उसका, विदुर। 3 रानियों से 3 बेटे, अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और अंबिका से विदुर, ऐसे 3 बेटे। बाद में उस धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए, धृतराष्ट्र के 100 बेटे, दुर्योधन आदि 100 बेटे। जो पांडु थे बीच वाली रानी के, उनके 5 बेटे हुए, जिनके नाम पांडव, पांडु के पुत्र थे ना, इसलिए पांडव कहलाए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जो अंबिका, वो अंबा थी तीसरी, जिसका बेटा विदुर था, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं आई। तो ये जो पांडु है, वो जब उनका स्वर्गवास हो गया तो इनके भाइयों में बंटवारे के लिए विवाद होना चालू हो गया। पांडु चले गए, उसके बाद जो धृतराष्ट्र के बेटे थे और पांडु के बेटे थे, इनमें आपस में विवाद होना चालू हो गया। एक दिन ये जुआ खेलने बैठे, और जुआ खेलने बैठे तो ये अपनी सारी संपत्ति, युधिष्ठिर उसमें हार गए। दुर्योधन होशियार था खेलने में जुआ, वो जीत गया, ये हार गए। ये तो धर्मराज थे ना, तो जुआ खेलने में होशियार कैसे होते? बैठना ही नहीं चाहिए था। ये हार गए, तो आखिरकार इन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए। तो द्रौपदी का अपमान हुआ और इनको 12 वर्ष तक कुंती जो माता थी और द्रौपदी और उनके साथ में ही वनवास में भी जाना पड़ा और अनेक बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े। ये कथानक अपने यहाँ आता है। इस कथानक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को भी वनवास इत्यादि अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। आप और हम सब इस जुआ व्यसन से अवश्य ही बचें। और अन्य एक एक कथानक की चर्चा अपन रोज करेंगे और एक एक श्लोक तो आगे पढ़ेंगे ही सही अपन। अभी आज जो चर्चा अपन ने की उसमें से आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और नहीं तो एक दो छोटे प्रश्न हम पूछ लेते हैं, तो आप लोग बता दीजिए। हाँ जी। क्या व्यसन 7 ही है? जो भी बता सकते हैं वो माइक से बताएंगे उत्तर, ठीक है? प्रश्न सबके लिए है। क्या व्यसन 7 ही है? और इसका उत्तर जो भी देना चाहते हैं माइक ले लीजिए, उधर दे दीजिए, आंटी जी को दे दीजिए, आंटी जी को दे दीजिए। हाँ, व्यसन 7 ही है क्या? माइक पे, माइक तो ऊपर लाल बटन दे दे। हाँ, व्यसन 7 नहीं है, व्यसन तो अनेक है, बहुत सारे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो वो अनेक जो व्यसन है, बहुत सारे व्यसन, वो क्या है? मतलब उसका एक लाइन में जो भी उत्तर बताना चाहते हैं। हाँ, इधर बाबू जी बता रहे हैं। व्यसन 7 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो वो बहुत सारे व्यसन क्या है वो बाबू जी बताएं। हाँ जी। साथ में है, ऐसा तो मुख्य रूप से बात है। हाँ, लेकिन व्यसन कहीं जो भी हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी गलत साफ मान्यता को हम स्वीकार मानते हैं और करते हैं, वो सभी व्यसन नहीं आते। बहुत बढ़िया कि व्यसन 7 ही नहीं है, ये तो मुख्य रूप से कहे गए हैं, लेकिन जो भी हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं वे सब व्यसन है और हमें उन सब से बचना चाहिए। एक कथानक अपन ने जुआ व्यसन के संदर्भ में आज चर्चा में लिया, तो उसमें हमारा प्रश्न है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो शुरू के नाम बताने, बाद के तो आपको पता है। शुरू कहाँ से हुई? तो शुरू के 2-3 लाइन बताइए। कौन बताएंगे आप में से? इस युधिष्ठिर की जो कथानक हमने जुआ व्यसन वाला सुना, कौन बताएंगे आप में से? शुरुआत। हाँ, पीछे मम्मी जी बता रहे हैं। 1 मिनट, माइक आ रहा है।
बटन चालू कर लीजिए, लाल लाइट आएगी इसमें। लाइट आ गई क्या उसमें? या इतनी दूर काम नहीं करता है? हस्तिनापुर से। हाँ, हस्तिनापुर से। फिर हस्तिनापुर में थोड़ा सा और आगे बताएं। हस्तिनापुर गुजरात का राजा, हाँ। उनके 3 रानियां, हाँ जी, अंबिका, अंबालिका और अम्बा। हाँ जी, 3 रानियों के 3 पुत्र हुए। हाँ जी, हाँ जी। एक का पुत्र धृतराष्ट्र, दूसरे का पांडु और तीसरे का विदुर। बहुत बढ़िया। और धृतराष्ट्र के 200 पुत्र हुए। हाँ जी, दुर्योधन आदि के। हाँ, और पांडु के 5 पुत्र हुए। हाँ जी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव। आपको सब याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत बढ़िया बताया। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे, और एक कथानक और अपन कल चर्चा करेंगे।